So now we start lecture 8. The third coding technique, that is unipolar हो गया था, polar non return to zero L. डेटा मैं वही ले रहा हूँ 1 0 1 1 0 0 1, दूसरी एग्जांपल 0 1 0 0 1 1 0. ठीक है. पोलर का मतलब होता है जी दो लेवल्स. ठीक है. आप मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में जाओगे. ठीक है. तो एक आप 1 को दे दोगे. लेट से आपने 1 को पॉजिटिव दे दिया और 0 को नेगेटिव दे दिया, और आप वाइस वर्सा भी दे सकते हो. 1 को नेगेटिव भी दे सकते हो और 0 को पॉजिटिव भी दे सकते हो. ठीक है. मैं ये यूज़ कर रहा हूँ 1 को पॉजिटिव और 0 को नेगेटिव, दोनों दूसरा भी कर सकते हो. ठीक है. बस. और नॉन रिटर्न टू ज़ीरो मीन्स फुल ड्यूरेशन के लिए बिट प्रेजेंट रखनी है. ठीक है. तो इसमें देख लो, बना लेते हैं हम. बिल्कुल इजी है ये. यहाँ पे बिट ड्यूरेशन हो जाएगी और इस साइड पे एम्पलीट्यूड. तो 7 बिट्स ही ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7. डेटा क्या है 1 0 1 1 0 0 1 एंड 0 1 0 0 1 1 0. तो 1 को मैंने पॉजिटिव ये ले लिया. उसके बाद 0 को मैंने नेगेटिव, तो 0 को ये ले लिया. फिर मैंने 1 को पॉजिटिव ये रखा, फिर 1 को पॉजिटिव ये रखा, फिर 0 को नेगेटिव. दिस इज़ 0, दिस इज़ 0 एंड ये मैंने 1 को. नॉन रिटर्न टू 0 था तो मैंने फुल ड्यूरेशन के लिए बिट को प्रेजेंट रखा. सेकंड एग्जांपल देख लो. 0 को चलो मैं नेगेटिव मार रहा हूँ, नेगेटिव है, और ये 1 पॉजिटिव है. फिर 0 नेगेटिव है, 0 नेगेटिव है, एंड 1 इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ 0. ऐसे ये इसकी वेव फॉर्म्स बन गई. पोलर मीन्स 2 लेवल्स. एक लेवल 1 को, बिट 1 को, और दूसरा लेवल बिट 0 को. कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा किसी को भी दे सकते हो. हम ऐसे स्टडी कर लेते हैं कि 1 को मैंने पॉजिटिव दे दिया, 0 को नेगेटिव दे दिया. तो ये इसकी लाइन कोडिंग बन गई इसकी. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो इसकी. चलो यहीं पे देख लेते हैं. फर्स्ट इज डीसी कंपोनेंट. इस केस में अगर हम देखें, देखो पॉजिटिव भी अवेलेबल है, नेगेटिव भी अवेलेबल है, तो डीसी कंपोनेंट तो बहुत कम होगा. लेकिन हमें करना है 0. ठीक है. 0 कब होगा अगर हम देखें इस केस में, अगर मेरे पास अल्टरनेट 1s एंड 0s हो, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, 0 नेगेटिव है. अगर मेरे पास लेट से डेटा ऐसे हो 1 0 1 0 1 0, तो ये क्या होगा 1 मीन्स हाई में पॉजिटिव में, फिर 0, फिर 1 पॉजिटिव में, 0 ऐसे, फिर 1 पॉजिटिव में, 0. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. सो अगर इस केस में बल्कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जनरेट कर ली हमने कि अगर मेरे पास अल्टरनेट 0s एंड 1s प्रेजेंट होंगे डेटा में इक्वल नंबर के साथ, ठीक है, तो डीसी कंपोनेंट डेफिनेटली मुझे 0 मिल जाएगा. तो जो वो पिछले दोनों से ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया. अगर नहीं होंगे तब भी कम मिलेगा, क्योंकि कुछ तो कैंसिल हो जाएंगे और कुछ रेजिड्यूल रह जाएगा, उन दोनों से कम होगा. ठीक है. सेकेंड वन इज सिंक्रोनाइजेशन. अब जहाँ भी कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, देखो ये फिर आपस में ज्वाइंट है, ये जीरोज फिर आपस में ज्वाइंट है, तो पता नहीं चलेगा. जहाँ पे ऐसी कोई डिस्टिंक्शन अवेलेबल नहीं है तो हमें एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन उस पर लगानी पड़ेगी. तो सिंक्रोनाइजेशन
रिक्वायर्ड। एनर्जी एंड पावर, एनर्जी एंड पावर, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बिट्स प्रेजेंट है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी पावर भी इसको ट्रांसमिट करने के लिए ज़्यादा चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर दी पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल। पोलर का मतलब होगा, बस आपको देखो इनकी नेमिंग याद रखनी है। यूनिपोलर का मतलब है एक पोलैरिटी, वो दे दो, 1 को दे दो, या पॉजिटिव या नेगेटिव, 0 को 0। और NRZ रिटर्न टू 0 ये सेम रहेगा। NRZ मीन्स फुल बिट ड्यूरेशन और RZ मीन्स हाफ बिट ड्यूरेशन। सो RZ बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प कर देगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर हम ऐसे चलेंगे रिटर्न टू 0 करते चलेंगे तो वो जो कंसेक्यूटिव वाला रोल है वो काफ़ी ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, आगे आगे और देखते हैं। सो दिस वाज दी पोलर NRZ, पोलर टू पोलैरिटीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टू लेवल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अपनी मर्जी से किसी को भी असाइन कर लो। ठीक है, अभी हम करते हैं फोर्थ वन, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चलो, फोर्थ कोडिंग इज थी हमारे पास पोलर नॉन रिटर्न टू 0 आई इज इनवर्ट। वही डेटा ले रहा हूँ 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0। देखो इसमें भी टू पोलैरिटीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कहता है कि अगर तो बिट 1 है तब आपको ट्रांजिशन करनी है, और अगर बिट 0 आ रही है तब आपको ट्रांजिशन नहीं करनी है। बस ये इसका लॉजिक आपको याद रखना है। इसका 1 मीन्स देयर इज ट्रांजिशन एंड 0 मीन्स नो ट्रांजिशन। ठीक है, चलो हम इसको ड्रा करके देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है जी, और देन अगेन हम वही ड्रा कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस केस में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, बिट ड्यूरेशन। तो डेटा कौन सा है 1 0 1 1 0 0 1 एंड 0 1 0 0 1 1 0। तो पहले है 1 मीन्स ट्रांजिशन। चलो इनिशियल तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ना कि पीछे से क्या आ रहा है, तो मैं 1 को लेट से मैं इसको ये दे देता हूँ, नॉन रिटर्न टू 0 है तो कंप्लीट मीन्स हो सकता है कि चलो पीछे से मैं मान लेता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में था, नीचे था, तो मैंने इसको ट्रांजिशन करके मैं ऊपर ले आया। 0 मीन्स अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट आप जब आपको अभी पता नहीं है, स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 1 को चलो मैंने पॉजिटिव से स्टार्ट कर लिया, तो 0 मीन्स नो ट्रांजिशन, इसको कोई ट्रांजिशन नहीं करनी, ऐसे ही रखना है। देन 1 मीन्स ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहाँ पे, दूसरे लेवल पे, दूसरी पोलैरिटी पे। ठीक है, तो दूसरी पोलैरिटी 1 कहाँ चली जाएगी, ऐसे। नाउ अगेन 1 मीन्स अगेन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहाँ पे, दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल पोलर में कौन सा होता है, अगर आप नेगेटिव पे हो तो कहाँ पे जाओगे, पॉजिटिव पे, ऐसे आ जाएगा। 0 मीन्स नो ट्रांजिशन, 0 मीन्स नो ट्रांजिशन एंड 1 मीन्स ट्रांजिशन। ये बन गई इसकी बस। सिमिलरली इस केस में देखो 0 मीन्स नो ट्रांजिशन, तो जो भी पहले से चलता आ रहा था वही ड्रा होगा। ठीक है, तो आपको नहीं पता पहले से क्या चलता आ रहा था, हो सकता है पहले से पॉजिटिव चलता आ रहा हो या पहले से नेगेटिव चलता आ रहा हो, तो आप कोई भी ड्रा कर सकते हो। इसमें मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट से पहले से नेगेटिव चलता आ रहा, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। 1 मीन्स ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ले जाओ, दूसरे लेवल पे चले जाओ। 0 मीन्स नो ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन। 1 मीन्स ट्रांजिशन, यहाँ पे अगेन 1 मीन्स ट्रांजिशन, यहाँ पे 0 मीन्स नो ट्रांजिशन।
तो ये बन गया, तो ये इसकी वेव फॉर्म्स बन गई बस। दिस इज अगेन वेरी सिंपल, पोलर ही रहा ना, 2 लेवल्स में रहा, ठीक है, और 1 पे ट्रांजिशन करनी है, 0 पे ट्रांजिशन नहीं करनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। डीसी कंपोनेंट, यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि चलो डीसी कंपोनेंट तो हो गई, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, इक्वल तो है, कभी भी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो लेकिन फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, अगर दोनों में हम देखें, लेकिन नो डाउट है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अवेलेबल है तो डीसी कंपोनेंट कम होगा। अगर देखो अभी हम ये क्लास में कर रहे होते तो मैं आई शुड आस्क अमंग योर सेल्फ कि किस केस में डीसी कंपोनेंट 0 होगा। अगर मैं, क्योंकि 1 पे ट्रांजिशन हो रही है, 0 पे ट्रांजिशन नहीं हो रही। अगर देखो मेरे पास लेट से डेटा आ रहा है, सारे वंस आ रहे हैं, 1 1 1 1, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? अगर 1 लेट से पहले ऐसे कर लिया, 1 पे ट्रांजिशन करनी है नीचे आ जाओ, फिर 1 पे ट्रांजिशन करनी है ऊपर चले जाओ, फिर 1 पे ट्रांजिशन करनी है नीचे चले जाओ। तो अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ, क्योंकि अगर एक होता तो एक तो फिर तो रह जाता ना, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ वंस अवेलेबल हैं और सारे वंस हैं, तो बेसिकली क्या है, ये इसके साथ कैसे, ये इसके साथ, तो इस केस में डीसी कंपोनेंट ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसका केस कंसिडर करें कि अगर मेरे पास अल्टरनेट 1 एंड 0 अवेलेबल है, लेट से ऐसा डेटा है 1 0 1 0 1 0, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 1 का लेट से मैंने ये लेवल 0 पे नहीं चेंज होना, ऐसे कर लो, फिर 1 पे चेंज होना है, ऐसे कर लो, फिर 0 पे नहीं चेंज होना, फिर 1 पे चेंज होना है, ऐसे कर लो, 0 पे नहीं चेंज। तो इस केस में भी देखो जितना पॉजिटिव आया उतना ही नेगेटिव आ रहा है। अगर एक और 1 0 होता तो फिर वो ऐसे इसके साथ भी कैंसिल हो जाता। बल्कि अगर इवन नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल है 1 0 के, तब भी इस केस में बस इसकी ड्यूरेशन ही कम हुई, इसमें ड्यूरेशन ज़्यादा हुई, डीसी कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ NRZ आई फॉर्मेट, कि इन केसेस में आपको डीसी कंपोनेंट 0, देखो यूनिपोलर में तो डीसी कंपोनेंट 0 मिल ही नहीं रहा था, और सिंक्रोनाइजेशन का भी बहुत इशू था। एनर्जी एंड पावर तो चलो हर केस में कुछ ना कुछ होगी ही होगी, ठीक है, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। मेन पैरामीटर्स आर डीसी कंपोनेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन को हम रिटर्न टू 0 में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, और डीसी कंपोनेंट को हम पोलर में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें ही देख लो, इसमें सिंक्रोनाइजेशन देख लो, इसमें अगर सिंक्रोनाइजेशन देखें तो अगेन वही, कुछ है नहीं, ठीक है ना। 1 पे तो ट्रांजिशन हो रही है अगर हम देखें, ठीक है ना, तो कंसेक्यूटिव वंस की तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि अगर इस वहाँ पे भी देखेंगे तो कोई भी 2 वंस, क्योंकि 1 पे ट्रांजिशन है, तो कोई भी 2 वंस या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव वंस होंगे तो वो एक ही लेवल पे नहीं स्टे करेंगे, वो अपने आप को स्विच करते रहेंगे, बिकॉज देयर इज़ ट्रांजिशन अवेलेबल एट बिट 1। तो कंसेक्यूटिव वंस की तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ पे हम कर रहे हैं नो ट्रांजिशन। नो ट्रांजिशन मीन्स जो उसका लेवल होगा वहीं पे उसको रिटेन रखना है। तो ये जो जैसे ये सिचुएशन बन गई, ये सिचुएशन बन गई, इसमें रिसीवर को, डिकोडर को नहीं पता चलेगा कि भाई कितनी बिट्स आई मेरे पास, तो सिंक्रोनाइजेशन तो इस केस में फिर चाहिए ही चाहिए। एनर्जी एंड पावर, क्योंकि जितना ही ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट है उतनी एनर्जी उतनी पावर है, वो भी आप लिख लेना। सो दिस इज द पोलर नॉन रिटर्न टू 0 इनवर्ट, ठीक है जी। नाउ फिफ्थ वन मैं यहीं पे करा देता हूँ, फिफ्थ भी ये बिल्कुल ही डेट विल बी दी पोलर ही है। पोलर NRZ के दोनों वर्जन्स हो गए, और पोलर RZ। पोलर RZ मीन्स अगेन 2 पोलैरिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक 1 को दे देनी है और एक 0 को दे देनी है, जैसे हम पोलर NRZ में करते थे। लेट्स से मैं 1 को पॉजिटिव दे रहा हूँ और 0 को नेगेटिव दे रहा हूँ। डेटा मैंने यही लिया 1 0 1 1 0 0 1, दूसरा ले लेता हूँ 0 1 0 0 1 1 0। तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं, फिर इसी पे करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत ईजी है ये वाला। तो
तो यहाँ पे आप 7 ड्रा कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड बस इसको बिल्कुल बल्कि स्लो स्पीड में इसको समझना है और स्लो में ही इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी इसमें मिस्टेक करेंगे तो फिर वो सारा आपको फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर स्लो बिल्कुल लॉजिक के साथ प्रोसीड करोगे तो इसमें मिस्टेक नहीं होगी। आपको कोई भी डेटा दे दे आप उसको रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज 1 0 1 1 0 0 1, दिस इज 0 1 0 0 1 1 0। 1 को मैंने पॉजिटिव किया लेकिन रिटर्न टू 0 जाना है जी, ठीक है। तो नेचुरली हाफ पे प्रेजेंट रखोगे, यहाँ पे आ जाओ। 0 को मैंने नेगेटिव दिया लेकिन फिर रिटर्न टू 0, तो 0 नेगेटिव ऐसे आएगा लेकिन रिटर्न टू 0, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर 1 को 1 पॉजिटिव से किया लेकिन रिटर्न टू 0, तो हाफ बिट के लिए उसको हाई रखना है। फिर 1 है, 1 ऐसे आएगा। फिर 0 है, वो ऐसे आएगा। फिर 0 है, वो ऐसे आएगा। और फिर 1 है, वो ऐसे आएगा। आई थिंक क्लियर ही है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। फिर 0 को मैंने नेगेटिव दिया है तो वो ऐसे आएगा। 1 को पॉजिटिव दिया है, डेट्स लाइक दिस। 0 को नेगेटिव है, डेट्स लाइक 0 नेगेटिव, वे ऐसे। 1 पॉजिटिव है, डेट्स लाइक दिस। 1 पॉजिटिव है, डेट्स लाइक दिस। एंड दिस इज 0, डेट्स लाइक दिस, ठीक है जी। तो यही इसकी वेवफॉर्म्स बनेगी। पोलर आरजेड, दो पोलैरिटीज, 1 को पॉजिटिव दे दो, 0 को नेगेटिव दे दो। रिटर्न टू 0 मीन्स फुल ड्यूरेशन, क्योंकि अगर ये नॉन रिटर्न टू 0 होता, ठीक है, तो बेसिक जैसे हम पोलर एनआरजेड है जैसे, तो इसको बस ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इस केस में होगा क्या, नेचुरली देखो सिंक्रोनाइजेशन आपको नहीं चाहिए होगी, क्योंकि क्योंकि आपने रिटर्न टू 0 हर किसी को कर दिया, 0 को भी कर दिया और 1 को भी कर दिया। तो सिंक्रोनाइजेशन तो इसको कंसेक्यूटिव, ना तो इसमें जीरोज प्रेजेंट है ना कंसेक्यूटिव वंस कंटिन्यूटी में प्रेजेंट है। तो सिंक्रोनाइजेशन वाला पैरामीटर तो टोटली यहाँ पे ये इसकी बिगेस्ट एडवांटेज होगी। डीसी कंपोनेंट देखो कुछ पॉजिटिव कैंसिल होंगे, फाइनाइट रहेगा, लेकिन किस केस में डीसी कंपोनेंट 0 आ सकता है, अगेन जहाँ पे अल्टरनेट 1 0 होंगे और इक्वल नंबर में होंगे। अगेन वही, अगर 1 0 1 0 है तो ये 1 ऐसे चला गया, ठीक है, उसके बाद ये 0 ऐसे चला गया, अगर आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो। फिर ये 1 ऐसे आ गया, ये 0 ऐसे आ गया, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ से अल्टरनेट वंस जीरोस, या आप ये भी बोल सकते हो कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस अवेलेबल है, तो जितने पॉजिटिव बनेंगे उतने नेगेटिव बनेंगे, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज दी पोलर रिटर्न टू 0, ठीक है। सो आज हमने, अभी ये 5 हो गए, अभी 4 रहते हैं, वो चारों मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ। तो आज हमने कौन कौन से कर लिए, पोलर नॉन रिटर्न टू 0, पोलर मीन्स 2 पोलैरिटीज, नॉन रिटर्न टू 0, फुल बिट ड्यूरेशन के लिए इनको प्रेजेंट रखना है। तो 1 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, ये पोलर एनआरजेड हो गया। अगर पोलर आरजेड होता तो वही है ना, बस 1 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, लेकिन इसको हाफ ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट रखना है, तो फुल ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट नहीं रखना। इसको TB/2 पे इसको भी 0, TB/2 पे इसको भी 0, वो पोलर आरजेड बन गया। पोलर एनआरजेड आई समवट इज लॉजिकल, ठीक है, उसमें जो लॉजिक क्या है कि 1 पे ट्रांजिशन करनी है, 0 पे ट्रांजिशन नहीं करनी है। सो अगर सारे ही वंस प्रेजेंट हो गए तो नेचुरली ट्रांजिशन के, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन उसमें डीसी कंपोनेंट 0 आएगा, और इक्वल नंबर ऑफ 1 0 के इवन नंबर ऑफ पेयर्स होंगे तब भी डीसी कंपोनेंट 0 आएगा, जैसे मैंने कराया। तो आप पहले 1 पे ट्रांजिशन करने मीन्स लेट से प्रीवियसली ये नेगेटिव में आ रहा था, या फिर लेट से प्रीवियस में ये पॉजिटिव पे आ रहा था, इसको नीचे ड्रा कर लो, ठीक है। लेट से प्रीवियस ये नेगेटिव आ रहा था तो 1 ऐसे किया, 0 पे नो ट्रांजिशन ऐसे ही रख लिया, 1 पे ट्रांजिशन कर दिया। ट्रांजिशन कहाँ पे करना है, पोलर है 2 लेवल्स के बीच में, फिर 1 पे ट्रांजिशन, 0 पे नो, फिर 1 पे ट्रांजिशन, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया। तो इसी वेव फॉर्म से समझ के आपको पता चल जाएगा कि इसका डीसी कंपोनेंट कैसे 0 होगा,
डीसी कंपोनेंट कितना आएगा, सिंक्रोनाइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए, एनर्जी एंड पावर रिलेशन। ठीक है जी। सो नाउ हमने कौन कौन से कर लिए, अगेन यूनिपोलर का NRZ भी कर लिया और RZ भी कर लिया, पोलर का NRZ भी कर लिया और RZ भी कर लिया, और इसके NRZ का L भी कर लिया और I भी फिनिश कर लिया। ठीक है, सो दिस इज पोलर। सो नेक्स्ट बाईपोलर NRZ RZ मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर। ठीक है, सो दिस वाज द लेक्चर 8th। लेक्चर 9th में जो रिमेनिंग है वो कर लेंगे। ओके।